हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ई लर्निंग क्लब। दोस्तों, मैं इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th के इंग्लिश से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो डालता रहता हूं। यदि आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के अंग्रेजी के एक निबंध का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी ये एक निबंध है। इसको लिखा है बर्ट्रैंड रसेल ने और ये चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका मतलब होता है वे सभी आइडियाज़, यानी वे सभी जो है तरीके जिसने मनुष्य को आगे बढ़ने में मदद किया, यानी मानव जाति को आगे बढ़ने में जिन जिन कारकों ने मदद किया उन सभी के बारे में इस चैप्टर में बर्ट्रैंड रसेल डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से कारक हैं जिसने मनुष्य को आज तक इतना विकसित होने में मदद किया है, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज डैश प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सभी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेज हैं, यानी जो है प्रौद्योगिकी परिवर्तन जो आए हैं, उसका कारण जो है क्या है, ये पूछा है। तो जो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल प्रॉब्लम्स। तो आज जितने भी चीज़ों का निर्माण हुआ, जितनी भी मशीनें बनी हैं, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें बनी हैं, मशीनें बनी हैं, वे सभी आविष्कार जो है, उन सभी आविष्कार का कारण क्या है, वो है सोशल प्रॉब्लम्स। यानी हमारे दैनिक जीवन में, हमारे समाज में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं को आसान बनाने के लिए जो है टेक्नोलॉजी का खोज किया गया विज्ञान के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो ए डैश। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है बर्ट्रैंड रसेल जो है वो लेखक के साथ साथ और क्या थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसके लिए, पेंटर है, ड्रामाटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, जियोलॉजिस्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथमेटिशियन। बर्ट्रैंड रसेल लेखन के साथ साथ मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ भी थे। मैथमेटिशियन मतलब होता है गणितज्ञ, उन्हें गणित में भी बहुत अधिक इंटरेस्ट था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल डैश डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर। ये भी क्वेश्चन 2021 में आर्ट्स पेपर में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार ठंड में भारी मात्रा में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मारे जाते हैं। तो ठंड में जो है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मारे जाते हैं भारी संख्या में, ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्ड्स, यानी चिड़िया। तो ठंड में जो है बहुत सारी पक्षियाँ जो है मर जाते हैं। कुछ जो है ठंडे प्रदेश को छोड़कर गर्म प्रदेश में चले जाते हैं, और जो नहीं जाते हैं वो जो है ठंड के प्रहार से वो मर जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो है बर्ट्रैंड रसेल ने यही बतलाया है कि जो है ठंड के मौसम में बहुत सारे पक्षी जो है मारे जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बर्ट्रैंड रसेल was awarded Nobel Prize in Literature in the year।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि बर्टन रसेल को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा जा चुका है, 2019 में और फिर 2020 में भी पूछा जा चुका है। तो बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था साहित्य के लिए, वो दिया गया था 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा, 1950 में बर्टन रसेल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बर्टन रसेल इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोस पीस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि जो है कि बर्टन रसेल ने इनमें से किस गद्य की रचना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और छठा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है बर्टन रसेल बिलोंग टू। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है बर्टन रसेल कहाँ का रहने वाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन, यानी बर्टन रसेल ब्रिटेन या इंग्लैंड का रहने वाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि पशुओं को पालतू बनाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी कौन सा आविष्कार था। यानी जो है यहाँ पूछा है पशुओं के पालतू बनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण किस चीज़ का आविष्कार था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो पशुओं के पालतू बनाने से कहीं ज़्यादा बड़ा आविष्कार था एग्रीकल्चर यानी कृषि, जिससे लोग एक जगह स्थायी रहकर खेती करके वो अपना जीवन व्यतीत करते थे पुराने समय में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, एग्रीकल्चर कृषि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि भाषा के जानकारी के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें वो क्या थी जिसने मनुष्य को जो है विकसित होने में मदद किया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फायर यानी आग का आविष्कार। ठीक है, आग का आविष्कार मानव जाति के लिए बहुत बड़ी क्रांति लाई। ठीक है, आग के आविष्कार के बाद मनुष्य के जीवन में, आदि मानव के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आई। तो ये जो है भाषा के बाद सबसे बड़ा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण था आग का आविष्कार यानी फायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है बर्टन ए.डब्ल्यू. रसेल वाज ए ब्रिटिश डैश। अब पूछा है बर्टन रसेल जो है क्या था। वो एक ब्रिटिश फिलोसोफर था। बर्टन रसेल एक अंग्रेजी दार्शनिक था, ब्रिटिश दार्शनिक। फिलोसोफर मतलब होता है जो फिलोसॉफी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिलोसोफर, यानी दार्शनिक, दर्शन शास्त्र को पढ़ने वाला फिलोसोफर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। अभी तक
आप में से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्टन रसेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बर्टन रसेल डाइड इन, यानी बर्टन रसेल की मृत्यु कब हुई थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1970 में बर्टन रसेल की मृत्यु हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर डैश, यानी बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज़ किस लिए दिया गया था। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिटरेचर के लिए, यानी साहित्य के लिए। बर्टन रसेल को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज़ हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी जिसने मानव जाति को आगे बढ़ने में मदद किया। तो वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी नंबर्स। यानी जो है जब से मनुष्य को नंबर का ज्ञान हुआ, यानी जो है गिनती आने लगी, तब से मनुष्य को जो है बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगा। वो लोग गिनना शुरू करने लगे सभी चीज़ों को। तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी नंबर के बारे में उन्हें जानना जो है, अंक का ज्ञान उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे जो है पढ़ाई की तरफ अग्रसर हुए। इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरीली वाज। सर्वाइवल ऑफ होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसमें पूछा गया है मनुष्य के जीवित रहने का सबसे प्रमुख सर्वाइवल ऑफ होमोसेपियंस प्राइमरीली वाज डैश। तो आदि मानव के जीवित रहने का सबसे प्रमुख क्या था, ये पूछा गया है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी शुरुआत में आदि मानव जब पृथ्वी पर रहा करते थे, उनके लिए सबसे प्रमुख जो है क्या था, उनको सबसे प्रमुख समस्या क्या था कि वो लोग जो है इस धरती पर कैसे सरवाइव करेंगे, यानी कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो शुरुआत में वे लोग जो है घास फूस खाते थे, उसके बाद मांस पशुओं जानवरों का मांस खाने लगे। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो लोग कृषि करने लगे, तो फिर अनाज खाने लगे। इस तरह से जो है सबसे प्रमुख समस्या थी होमोसेपियंस की, यानी जो आदि मानव की, वो थी सर्वाइवल, अपने आप को जीवित रखना। वो सबसे बड़ी समस्या थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स। ये क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि भूख से जो है, भूख से ढेर सारी पक्षियाँ मारे जाते थे, और ये मारे जाते थे किस मौसम में। ये मौसम पूछा है किस मौसम में
भूख से चिड़िया पक्षियाँ जो है भारी मात्रा में मारे जाते थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरिंग विंटर। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, ड्यूरिंग विंटर। विंटर मीन्स होता है जाड़ा, ठंड। ठंड में भारी मात्रा में पक्षी जो है भूख से मारे जाते थे। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग समर बर्ड्स, यानी गर्मी के दौरान। गर्मी के दौरान जो है चिड़िया के बारे में पूछा गया है। गर्मी के दौरान चिड़िया क्या करते थे इसके बारे में है। तो इसके लिए ऑप्शन है रिमेंबर दिस कैटास्ट्रॉफ, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफ, फियर फ्रॉम दिस, नन ऑफ दिस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फॉरगेट द कैटास्ट्रॉफ। तो गर्मी के समय में जो है चिड़िया भूल जाते थे अपने कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का क्या मीनिंग होता है आप लोग देख लीजिएगा। शायद इसका मतलब होता है निवास स्थान। वो अपने निवास स्थान को छोड़ जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रोसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि प्रत्येक मनुष्य, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ डेथ, यानी कह रहा है भूख से बहुत सारे मनुष्य मरते थे। और उसके बाद आगे पूछा है इज प्रीसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ, इसके लिए ऑप्शन दिया है सोरो तब दुख, एंजाइटी मीन्स चिंता, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर दिया गया है बी, एंजाइटी। तो यहाँ पे कह रहे कि भूख से लोग कम मारे जाते थे, उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं भूख से कहीं अधिक जो है लोग एंजाइटी के कारण मारे जाते हैं। ठीक है, यानी बहुत अधिक जो एंजाइटी यानी चिंता करते हैं वो लोग जो है जल्दी मरते हैं। भूख की तुलना में चिंता करने वाले लोग जल्दी मरते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 18 में है ह्यूमन बींग्स सफ़र मोर ड्यू टू देयर डेथ। तो मानव जाति जो है अधिक पीड़ित होते हैं किन चीज़ों से। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है इग्नोरेंस यानी उपेक्षा, नज़रअंदाज करना, इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। उसके बाद जो है इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस। यानी जो है मनुष्य जो है मानव जाति जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा जो है पीड़ित होता है, यानी जो है कष्ट होता है, कष्ट सहन करता है किस चीज़ से, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता से। यानी लेखक का कहना यहाँ पर यह है कि आज के समय से पहले के समय के लोग ज़्यादा जो है खुश थे, ज़्यादा जो है सुखी थे, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य जो है बुद्धिमान होता जा रहा है वो अधिक जो है सफ़र कर रहा है, वो अधिक जो है उनमें अधिक बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो लेखक का कहना है आज के समय से पहले जो लोग रहते थे वो आज से बेहतर जीवन जीते थे। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम डैश। यानी पशुओं को जो है खुशी जो मिलता था वो किस चीज़ से मिलता था। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम, पशुओं को आनंद मिलता था, आनंद प्राप्त होता था किस चीज़ से,
तो इसका ऑप्शन दिया है म्यूजिक यानी संगीत, फुटबॉल और साइंस विज्ञान, नन ऑफ दिस। तो पशुओं को इन तीनों चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, संगीत से, फुटबॉल से, साइंस से, ठीक है। तो इनमें वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा जो वो मैं समरी में बतला दूंगा। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, बर्टन रसेल हैज़ रिटन द लेसन। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि बर्टन रसेल ने कौन सा पाठ लिखा है। तो ये इजी है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, बर्टन रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डैश। तो यहाँ पूछा है बर्टन रसेल जो है दार्शनिक के साथ साथ और क्या थे, तो वो मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन नंबर सी, मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ। वो दार्शनिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चीज़ का आविष्कार जो है पशुओं के पालतू बनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर, यानी पशुओं के पालतू बनाने से कहीं ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था खेती करना, खेती का आविष्कार यानी कृषि का आविष्कार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है, सिविलाइजेशन टाउट अस डैश। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि सभ्यता हमें क्या सिखलाता है। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें क्या सिखलाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में ऑप्शन है, टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर्स। हमारी सभ्यता जो हमें सिखाती है दूसरों के प्रति मित्रवत व्यवहार करना, दूसरों के प्रति दोस्ताना व्यवहार करना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, डैश वाज आल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। डैश वाज, तो यहाँ पे पूछा है कौन जो है अनेक विषयों पर जो है बहुत सारे भाषण देने के लिए जो है जाने जाते हैं। तो ये है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बर्टन रसेल। बर्टन रसेल जो है ब्रिटेन में बहुत सारी टॉपिक पर जो है भाषण दिया करते हैं, स्पीच दिया करते हैं, कमेंट किया करते हैं, कमेंट्री देते हैं, ठीक है। तो उनका बहुत सारा स्पीच जो है लिखा गया, उन्होंने बहुत सारे जो है टॉपिक पर निबंध लिखे हैं और उसको उन्होंने बहुत सारे जगह पर उसको स्पीच भी किया है। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। तो ये भी इस निबंध का एक लाइन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी किस देश में जो है अंतिम कदम नहीं उठाया गया। तो ये था चीन। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी जो है चीन में अंतिम कदम कभी नहीं उठाया गया। ये निबंध से क्वेश्चन है और इसको जो जब हम निबंध बतलाएंगे तो उसमें ये बतलाएंगे कि जो है कौन सा स्टेप था जो चीन ने नहीं उठाया। तो इस वीडियो में इतना तक ही होगा और बाकी जो है मैं और सभी पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला हूं। आप लोग जो है उनको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।